परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सभी जन तैयार हो जाइए, आज परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के निकट में। आज मैं एक बहुत सुंदरी लोकेशन में हूँ, आप जैसे देख सकते हैं। हालेलुया। और मेरे पीछे जो रिवर है और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। आज सुबह के समय में बहुत आनंद, बहुत हवाएं चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आज जो सुबह की प्रार्थना, आज मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक आज की प्रार्थना में शामिल हो जाइए, ताकि आज आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सके और आशीषित हो सके। हालेलुया। तो आइए सभी जन आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने जो दिखाया है, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जो परमेश्वर वो अद्भुत और सामर्थी है और अद्भुत कार्य करता है, वो सामर्थी परमेश्वर है। वो सब कुछ बदल देता है हमारे जीवन में। जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा, जैसे बाइबल कहती है। तो आज मैं आपके लिए खास वचन लेकर आई हूँ, और वो वचन हम देखेंगे यहेजकेल की किताब में, उसका 47 अध्याय में, कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम एक वचन पढ़ेंगे आज सुबह के समय में, और वो वचन है यहेजकेल की किताब, उसका 47 अध्याय। और वहाँ पर लिखा है 8 वचन से, और वहाँ पर लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतर कर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ यह नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगी वह सब जंतु जिएंगे। बोले आमीन। जैसे कि आप जानते हैं, यीशु मसीह का वचन कहता है, जो प्यासा हो वो मेरे पास आए और मैं उसे क्या दूंगा? जीवन के जल की नदी दूंगा, पिलाऊंगा, कहता है। हालेलुया। आज हो सकता है अपनी प्यास को मिटाने के लिए, अपने थोड़ी देर के लिए आनंद को लेने के लिए आप और कहीं जाते होंगे, कुछ भी करते होंगे। सांसारिक जो खुशी है वो पल भर की है, लेकिन जो परमेश्वर का जो वचन है वो जिंदगी भर शांति देता है। आपकी आदतें आज कैसी भी हैं, आज आपके जीवन में कैसा भी माहौल है, कैसे भी समस्याएं हैं, हो सकता है कि परिवार में संकट है, आपके घर में संकट है, आपके जीवन में संकट है, आप दुख में इस समय में और रो रहे हैं, और आप बोल रहे कि कैसे मेरी जिंदगी में ठीक होगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जीवन के जल की नदी बहाएगा। और आप देख सकते हैं, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, वो कहता है कि जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी। और ये जो नदी है, जो पानी है, वो सचमुच में, एक प्यासे से पूछ कर देखो, एक प्यासे से, कि जब एक बूंद ठंडा पानी ये जल नदी से पिला दिया जाए तो कितनी ठंडक महसूस होती है। उसी तरह से जो हमारा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कहता है कि मैं तुम्हें जीवन की जल की नदियाँ पिलाऊंगा, और वो आपके जीवन को ठंडक करेगी, आपके फाइनेंस को ठंडक करेगी, आपके लाइफ को ठंडक करेगी, आपके बच्चों को ठंडक करेगी, और वो जो प्यास है वो सदा के लिए मिट जाएगी और बुझ जाएगी। बोले आमीन। हालेलुया। तो सचमुच में जो परमेश्वर का वचन वो अद्भुत है और वो सामर्थी है, और वो कहते हैं जीवन की जल की नदियाँ। और हम सभी कौन है? हम परमेश्वर के लोग हैं, हम विश्वासी हैं। और हम कहाँ रोपे जाना चाहिए? परमेश्वर के भवन में रोपे जाना चाहिए, परमेश्वर के घर में रोपे जाना चाहिए। हालेलुया। जिस तरह से हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि वो एक ऐसी नदी है, और जहाँ पर से नदियाँ बहती है, जो पेड़ पानी के किनारे लगाया जाता है, नदी के किनारे लगाया जाता है, वो कभी भी सूखता नहीं है, वो हर मौसम में वो फलता ही रहता है। यदि उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, यदि मरी हुई चीज़ें हैं, हो सकता है कि फाइनेंस मरा हुआ है, आपके शरीर मरा हुआ है, यदि आप परमेश्वर के घर में रोपे जाते हैं, और वो आप एक पेड़ हैं, जो पेड़ जो नदी के किनारे लगाया जाता है, जो घर परमेश्वर के भवन के अंदर जो रोपा जाता है, परमेश्वर के घर में रहता है, वो हमेशा फलता फूलता रहता है। हो सकता है परिस्थितियाँ आज आपकी बिगड़ी हुई हैं, हो सकता है इस समय में परेशानी है, इस समय में आपके घर में प्रॉब्लम है, लेकिन अब और नहीं रहेगा। आपको बस एक ही काम करना है, हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना है। आमीन। और जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे अपनी शांति दूंगा, मैं तेरी प्यास को बुझाऊंगा। तो हम आगे परमेश्वर के वचन में पढ़ते, और वहाँ पर लिखा है कि जहाँ जहाँ यह नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, और आप आशीषित हो जाएंगे, और आपके द्वारा दूसरा आशीषित हो जाएगा, और आपके द्वारा आपका परिवार आशीषित होगा, आपका घराना आशीषित होगा, आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपका पूरा का पूरा परिवार आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहाँ कहीं नदी पहुंचेगी सब जंतु जिएंगे। सभी जन बोले आमीन। और वो फैलाए जाएंगे, लिखा है, और वो हर दिन वो बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर में लगातार वो बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ। और वचन कहता है, परंतु नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति की खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे और उनका फलना कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। क्योंकि नदी का जल कहाँ से निकला है? बोलो पवित्र स्थान से। वो जल क्या है? वो पवित्र आत्मा है। जब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो सचमुच में आपका जीवन नया हो जाता है, आपके परिवार के लिए नया हो जाता है, और आप बढ़ते चले जाते हैं,
परमेश्वर की जो हम पानी पीते हैं, जो पवित्र आत्मा से हम भरते हैं, वो हमारे जीवन को मीठा करता है, आपके परिवार को मिठास देता है। आपके जीवन में जो पहले दुख था, लड़ाई थी, झगड़े थी, नशाएं थे, नशा करके जब लड़ाई झगड़ा करते थे, टेंशन थी, चिंता थी, वो क्या होना शुरू हो जाती है, वो सबको धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है। जो आज आप चाहते अपने जीवन में, प्रभु कहता है जब तू परमेश्वर के भवन में लगाया जाएगा, जब तू उस नदी के पास जब तू रहेगा, यानी कि आपकी संगति फेलोशिप जब परमेश्वर के साथ रहेगी, परमेश्वर के निकट रहेंगे, वचन के साथ आपका संबंध बढ़ता जाएगा, परमेश्वर के साथ संबंध बढ़ता जाएगा, तो कोई भी आपको फलने फूलने से रोक नहीं पाएगा। हो सकता है कि आज आपका कोई दुश्मन है, हो सकता है आपका कोई विरोधी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है और हर दिन आपके लिए षड्यंत्र किया जा रहा है, आपको गिराने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो क्या कहता है, जो योजनाएं शत्रु के वो तुझ पर असर नहीं करेगी, वो कैंसिल हो जाएगी। वो षड्यंत्र आज आपके लिए कितना भी रच रहे हैं, आपको लूटने के लिए रच रहे हैं, आपको मारने के लिए रच रहे हैं, आपके लिए कैसे भी षड्यंत्र रच रहे हैं, कैसे भी आपको गिराना चाहते हैं, ये गिर जाए, ये नष्ट हो जाए, ये बीमार पड़ जाए, बहुत कुछ आपके बारे में बोला जा रहा है, आपका सब कुछ लूटपाट किया जा रहा है, परमेश्वर आपके साथ होने नहीं देगा। यदि आप परमेश्वर के घर में निवास करते हैं या उसकी सेवा करते हैं या संगति करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, सुसमाचार पढ़ते, बाइबल को पढ़ते हैं और सुसमाचार प्रचार करते हैं और अपनी गवाही भी देते हैं, तो सचमुच में आप अपने जीवन में एक बड़ी गवाही को लेंगे। आमीन। बोलो, आज से मेरी गवाहियां शुरू हो चुकी है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर एक कोई परमेश्वर के निकट आ जाइए, हर कोई परमेश्वर के सम्मुख में आ जाइए और अपने जीवन में वो शांति को ले लीजिए, भरपूर को ले लीजिए। आज हो सकता है आप अकेले हैं और आपका कोई साथ नहीं दे रहा इस समय में, लेकिन जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी और आपके जीवन को नया कर देगी। आमीन। और जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा करेगी, बेस्ट करेगी और आपके लाइफ में भरपूर होगा सब कुछ। प्रभु कहता है मैं तुझे अनाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर डरिए मत, घबराइए मत, आज यीशु के करीब आ जाइए, आज ही परमेश्वर के निकट आ जाइए, क्योंकि आज आपके जीवन में आनंद होने वाला है, वो अभिषेक उतरेगा, वो जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। तो देर मत कीजिए। हो सकता है आज आप पहली बार आज की वचन और प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज विश्वास के साथ यीशु के करीब आइए, परमेश्वर के निकट आइए, परमेश्वर के सम्मुख आइए। कितनी निराश है, कितना दुख है, कितनी चिंताएं हैं, कितनी जीवन की चिंताएं आपके जीवन में, कितनी परेशानी आप इस समय में फेस कर रहे, अपने पारिवारिक समस्या फेस कर रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर के आगे समर्पण कर दीजिए और वही एक नया रास्ता को निकालेगा आपके जीवन में और सब कुछ भरपूर करेगा। आमीन। तो आइए हम सभी जन प्रार्थना में जाएंगे अब। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करते हैं, आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर आज एक जीवन को आशीष कीजिए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जितने लोग आज आपको ग्रहण कर रहे हैं, परमेश्वर पिता एज अ पर्सनल सेवियर करके आज इनके पापों को क्षमा कर दीजिए, अपने लहू से धो को शुद्ध कर दीजिए। आज फिर से मन फिराएं, जो पुराने जीवन में पड़े हुए हैं, आज आपके लिए एक सॉल्यूशन है। पुराने जीवन को छोड़ के यीशु मसीह के पास आ जाइए। आज अब प्रार्थना करती हूँ, जो पुराने जीवन में है, जो पुरानी चीजें इनके लाइफ में चल रही है, आज इनके जीवन का कोई हिस्सा नहीं हो सकता। आज प्रार्थना करती, परमेश्वर मदद और सहायता करे हर एक जो लाइफ में, जो इस समय में, जो डार्कनेस में, जो अंधियारे में जो चल रहे हैं, आज हर एक डार्कनेस लाइफ इनके जीवन से खत्म हो जाए हमेशा के लिए। आज जो डिसीजेस हैं, जो बीमारियां हैं, जिनको जकड़ी हुई है, जो पकड़ी हुई है, आज प्रार्थना करती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आज यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, आज यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। आज प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर दया करो और छुड़ा लो परमेश्वर पिता, और एक एक जिंदगी सफल हो जाए, हर एक एक लाइफ, हर एक एक जीवन आज परमेश्वर सफल व्यक्ति होकर बदल जाए यीशु के नाम में। आज आशीष वाला जीवन होकर बदल जाए यीशु के नाम में। आज से आपकी गवाहियां शुरू हो चुकी है, छुटकारा शुरू हो चुका है, जीवन शुरू हो चुका है, आनंद शुरू हो चुका है यीशु के नाम में। परमेश्वर आज जो प्यासे हैं, आज जो प्यासे हैं, आज जो लोग प्राप्त करना चाहते, चंगाई, छुटकारा, हीलिंग, ब्लेसिंग्स, व्हाटएवर अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, आज अपने जीवन को बोलो परमेश्वर मैं तेरे हाथ में देता हूँ। बोले आज परमेश्वर अपने लहू से धो दीजिए, बोलो मेरे सारे पाप को हटा दीजिए। आज यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, आज यीशु के नाम में पवित्र हो जाए, हर एक गलत चीज आपके जीवन से दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर छुटकारा दे, प्रभु मदद कर, प्रभु सहायता कर और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आज प्रार्थना करती प्रभु जी, एक एक जिंदगी बदल जाए, एक एक जीवन आशीषित हो जाए। आज जो पीछे हट गए वापस आ जाए, पुराने जिंदगी में फंसे हुए यीशु के नाम में प्रभु बाहर निकालो, उस गलत जगह से बाहर निकालो, उस गलत संगति से बाहर निकालो। परमेश्वर हर एक नशा, हर एक विचार जो आपके लाइफ का है, यीशु के नाम में आज से वो आपका हिस्सा नहीं है, वो आपका हिस्सा नहीं, बोले मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। मैं आपके फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ, आपके परिवार को ब्लेस करती हूँ, खोया हुआ वापस आए, आपकी एजुकेशन वापस, आपकी पढ़ाई सब कुछ। हालेलुया। परमेश्वर पिता दया करो, परमेश्वर पिता मदद करो, सहायता करो, खोया हुआ वापस आए, जो आपके फाइनेंस खत्म हो चुका फिर से वापस, आपके बिजनेस, आपके जॉब को मैं रिस्टोर करती हूँ, आपकी हेल्थ को मैं रिस्टोर करती हूँ यीशु के नाम में। जो समय, जो बर्बाद शैतान ने किया है, परमेश्वर लौटा दे, आनंद का वर्ष लौटा दीजिए, खुशियाँ का वर्ष लौटा दीजिए।
और ब्लेस करती परमेश्वर पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर। टूटा परिवार जुड़ रहा है, टूटा परिवार जुड़ रहा है, मैं शांति की घोषणा करती परमेश्वर, मदद कीजिए, सहायता कीजिए। ये जहां भी जाते टूर और ट्रैवल में इनके साथ रहना परमेश्वर पिता। आज यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते परमेश्वर। जो ये प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे परमेश्वर, इनके जीवन में सब कुछ पूरा कीजिए, आशीष कीजिए, मदद और सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शेयर कीजिए। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की।